नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। योग्य उम्मीदवार pminternship.mca.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने 5,000 रूपए मिलेंगे। ये योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रस्तावित की थी और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव। गोंडा शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, रुहेलखंड में मौसम बदलाव। रुहेलखंड में रविवार से मंगलवार तक बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन रात की ठंड बढ़ने की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में बीजेपी की तैयारी। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में खाली हुई 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन यूपी में हरियाणा की तरह ही उपचुनाव में जीत हासिल करेगा। बीजेपी ने टिकटों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा टला। चौरी चौरा में रेलवे क्रॉसिंग पर सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच से ट्रेन गुजर गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दशहरे के मेले के दौरान भीड़ जमा थी और प्रशासन की लापरवाही के कारण स्थिति अनियंत्रित हो गई थी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए योगी सरकार तेजी से तैयारियां कर रही है। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़क मार्गों का विकास किया जा रहा है। 7 प्रमुख मार्गों पर यातायात की विशेष योजना तैयार की गई है ताकि श्रद्धालु कुंभ नगरी तक बिना किसी अवरोध के पहुंच सके। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रूपए दिए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। इंटर्नशिप 12 महीने की होगी, जिसमें गैस, तेल, ऊर्जा, ट्रेवल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में युवाओं को अवसर मिलेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गोंडा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव, तनावपूर्ण स्थिति। गोंडा जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी की घटना से तनाव फैल गया। नूरामल मंदिर से विसर्जन यात्रा के दौरान मस्जिद के पास पत्थरबाजी हुई, जिससे बवाल की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, रुहेलखंड में मौसम परिवर्तन, ठंड बढ़ने की संभावना। रुहेलखंड क्षेत्र में रविवार से मंगलवार तक बादल छाए रहने और रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि दिन में अभी गर्मी बनी रहेगी, लेकिन रात में ठंड बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन का असर भी रहेगा, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन पर मंथन शुरू कर दिया है, जबकि एनडीए में शामिल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी बीजेपी के लिए फील्डिंग शुरू कर दी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, चौरी चौरा रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा टला। चौरी चौरा में दशहरे का मेला देखने के लिए रेलवे फाटक के बीच खड़े सैकड़ों लोगों के बीच से ट्रेन गुजरने से बड़ा हादसा टल गया। भारी भीड़ के बावजूद संयोग से कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रशासनिक लापरवाही के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, महाकुंभ 2025 के लिए योगी सरकार ने शुरू की तैयारियां। महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन के लिए योगी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। सड़क मार्ग से प्रयागराज तक यात्रा को सुगम बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। 7 प्रमुख मार्गों पर यातायात के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि श्रद्धालु बिना किसी अवरोध के कुंभ नगरी तक पहुंच सकें। 5. यूपी उपचुनाव में संजय निषाद की पार्टी ने 2 सीटों पर किया दावा। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यूपी उपचुनाव में मझवा और कटहरी सीटों पर अपनी पार्टी का दावा ठोका है। उन्होंने बीजेपी को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी उपचुनाव में इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे।
ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करने पर लगेगा प्रतिबंध। यूपी सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल व्यावसायिक और कृषि कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर और प्रचार सामग्री का उपयोग किया जाएगा।